प्यारे बच्चों, आप तमाम का इस्तकबाल है। आप जानते हैं कि हर संडे हम आपको कोई एक अच्छी बात या कोई अच्छी सी कहानी सुनाते हैं। आज भी हम आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं, तो आखिर तक आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। देखिए, आपने सुना होगा अक्सर वालिदैन को ये शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा बड़ा ज़िद्दी है या हमारी बेटी बहुत ज़िद्दी है, बच्चे को ज़िद करते हैं। इस तरह से जो है तो माँ बाप कहते रहते हैं। बाज़ मरतबा बच्चे भी एक बात कहते रहते हैं कि हमारे माँ बाप बड़े ज़िद्दी हैं। समझ रहे हैं आप कि हमारे माँ बाप बड़े ज़िद्दी हैं, हम जो कर रहे हैं वो करने नहीं देते हैं, और जो हम करना नहीं चाहते वही बातें जो है तो हमें करने के लिए कहते हैं। तो जैसे बच्चों को माँ बाप से शिकायत है और माँ बाप को बच्चों से शिकायत है कि बच्चे बड़े ज़िद्दी हैं। तो चलिए आज हम थोड़ा सा ज़िद के ऊपर बात करते हैं। देखिए बच्चों, मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों के अंदर ज़िद होनी चाहिए, बच्चे ज़िद्दी होने चाहिए और बिल्कुल आपने जो है तो ज़िद करनी चाहिए। लेकिन ज़िद करने से पहले एक चीज़ आपने ख़ास तौर से सोच लेना चाहिए। वो क्या है? वो ये है कि आप ये सोचें कि जिस बात के लिए, जिस काम के लिए मैं ज़िद कर रहा हूँ, जिस बात की मैं ज़िद कर रहा हूँ, इस ज़िद का मुझे अपने लिए, मेरे अपने लिए इसका क्या फ़ायदा है। ये ज़िद जो मैं कर रहा हूँ इससे मुझे क्या फ़ायदा पहुँचने वाला है। दूसरा ये सोचे कि अगर मेरी इस ज़िद से मेरे वालिदैन को, मेरे घर वालों को, मेरे आसपास रहने वालों को, जिस बस्ती में मैं रहता हूँ वहाँ के लोगों को मेरी ज़िद से क्या फ़ायदा होने वाला है। मतलब ऐसी चीज़ की ज़िद आपने करनी है कि जिससे कम से कम खुद को तो कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचे। वक्ती तौर पर फ़ायदा सोचकर किसी चीज़ के लिए अगर आप ज़िद करते हैं तो ये बात मुनासिब नहीं है। चलिए मैं आपको एक दो मिसालें देता हूँ, इससे कुछ चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। आपने ग्राहम बेल का नाम सुना है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जी। तो ये जो ग्राहम बेल था, ये जो है बहरे जो बच्चे होते हैं ना, जो सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चों के स्कूल में दर्स व तदरीस का काम अंजाम देता था। और ख़ास बात यह है कि इसकी बीवी भी बहरी थी। अब उसे बड़ी मुश्किल होती थी कि वो उन बच्चों को सिखाए और या अपनी बीवी से कोई बात करे। तो उसने ये सोचा कि मैं कोई ऐसी मशीन तैयार करूं, ऐसी कोई मशीन खोज निकालूं कि जिससे बहरे लोग सुन सके। और इसके लिए वो उसने बस अपने दिल में वो बात ठान ली और वो जिद पर अड़ गया और वो कोशिश में लग गया। उसने एक मरे हुए इंसान के कान का हिस्सा भी हासिल किया और उसकी मदद से वो ऐसी मशीन तैयार करने की कोशिश में लग गया कि मैं ऐसी मशीन बनाऊं कि जिससे बहरे लोग सुन सकें। और वो जुस्तजू में उसमें वो लगा रहा। लोग उसे बेवकूफ़ समझते रहे, बेकार की बातें कर रहा है ऐसा समझते रहे, लेकिन वो काम करता रहा। अब हुआ ये बच्चों कि वो ऐसी कोई मशीन तो उस वक्त तक नहीं बना पाया, लेकिन उसने इस चक्कर में उसने एक नई चीज़ ईजाद कर ली और वो चीज़ थी टेलीफोन। अब आप देखेंगे कि फ़ोन की मदद से घर में बैठे हज़ारों, सैकड़ों लोग, करोड़ों लोग जो है आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। आगे चलकर अब जैसा ये मोबाइल ईजाद हो गया तो इसके फ़ायदे तो आप अनगिनत फ़ायदे हैं जिसको आप देख रहे हैं। आप खुद इससे जो है तो इस्तेफादा कर रहे हैं। एक और ज़िद्दी इंसान की बात मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब ये दो भाई हैं, राइट ब्रदर्स जिनको कहा जाता है। इनकी ये ज़िद थी कि जैसे परिंदे आसमान में उड़ते हैं, हम भी आसमान में उड़े, हम भी आसमान में उड़े। और इस जिद के तहत वो कोशिश करते रहे, कई बार गिरे, जख्मी हुए, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन वो अपने जिद पर अड़े रहे। और एक दिन आया, लोगों ने अपनी सर की आंखों से देखा कि उन्होंने आसमान के अंदर उड़ाने भरी। और आज आप देख रहे हैं कि सैकड़ों करोड़ों लोग यहाँ पर उनकी उस ईजाद का फ़ायदा उठा रहे हैं और वो जो है तो हवाई जहाज़ों के अंदर सफ़र कर रहे हैं। एक और चीज़ आखिरी बात मैं बताकर यहाँ अपनी बात ख़त्म करूँगा, और वो है, आपने एक सहाबी का नाम सुना होगा, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब देखिए, इनके अंदर भी एक ज़िद थी, एक जुस्तजू थी, एक लगन थी। क्या? वो हक़ की तलाश में निकल पड़े। आप देखेंगे कि अच्छा खासा घर है, अमीर वालिदैन हैं, लेकिन सब कुछ उन्होंने छोड़ा और हक़ की तलाश में निकल पड़े। और बस यहाँ तक नौबत आई कि उन्हें ग़ुलाम बना दिया गया, ग़ुलाम बनाकर बेच दिया गया, लेकिन उन्होंने हक़ की वो तलाश
नहीं छोड़ी और आखिरकार वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और इस्लाम की रोशनी उनके दिल में उतर गई और उन्होंने हक़ को पा लिया। आप हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का ज़रूर मुताला कीजिए। मैंने यहाँ चंद मिसालें दी आपको कि इन लोगों ने एक जिद अपने अंदर रखी, एक तड़प अपने अंदर रखी और नतीजे के तौर पर आप देखेंगे कि इन्होंने ऐसी चीज़ें पाली, ऐसी चीज़ें ईजाद कर ली, ऐसी चीज़ों तक ये पहुंच गए कि जिसको रहती दुनिया तक लोग उससे इस्तेफादा करते रहेंगे और लोग उससे जो है तो याद करते रहेंगे। तो आप ऐसी कोई जिद कीजिए कि जिससे आपको खुद को भी फ़ायदा हो, आपके वालिदैन को फ़ायदा हो, समाज को फ़ायदा हो और दुनिया के लोग भी जो है इससे इस्तेफादा करें। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप ज़रूर जिद करें। ये क्या कि बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने दुनिया को फतह करने की जिद करके निकले और वो तो फतह तो करना दूर, लेकिन उन्होंने हज़ारों लाखों लोगों की जानें बर्बाद कर दी। तो ऐसी जिद कोई काम की जिद नहीं है। तो जिद ऐसी हो कि जिससे खुद को, समाज को, लोगों को फ़ायदा पहुँचे। ऐसी जिद अपने अंदर पैदा कीजिए ताकि आपकी उस जिद की वजह से अगर कोई चीज़ आप बना पाए, कोई चीज़ ईजाद कर पाए तो उसका फ़ायदा रहती दुनिया तक लोगों को मिलता रहे।